शादी के महज 14 महीने बाद एक विवाहिता को जान से मार दिया गया और इस कदर तड़पा कर मारा गया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रूह सिहर जाएगी आपकी, रूह कांप जाएगी आपकी जब सुनेंगे आप प्रताड़ना की उस हद को। एक और मामला झारखंड से सामने आया है। गढ़वा में एक विवाहिता को महज 14 महीने बाद ही सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उससे 4 व्हीलर की डिमांड की जा रही थी। हमारे साथ प्रिया सिंह, जो अब मृतक बन चुकी हैं, जो कल तक खुशहाल ज़िंदगी जीने के सपने देख रही थी, उनके भाई प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए। वो बताएंगे पूरी कहानी कि किस तरह उनके साथ टॉर्चर हुआ, कैसे दहेज के लोभियों ने उन्हें तड़पा कर मारा, और वो भी वो जिसे हम रक्षक समझते हैं, जो एक जवान था और उसने ये हरकत की है। प्रिंस जी, कब आपने शादी की अपनी बहन की और किस तरह डिमांड की बात सामने? पिछले साल में उनकी शादी हुई थी। फिलहाल अभी 14 मंथ हुआ है उनकी शादी। तो जो भी डिमांड था मैंने सारा पूरा कर चुका था। कितना उन्होंने मांगा था? डिमांड क्या थी? 20 लाख कैश था मैम, और 5 लाख का सामान मैंने दिया था। टोटल मेरी शादी में 38 से 40 लाख रुपए खर्चे हुई थी। अभी मेरे पापा तो थे नहीं, बचपन में ही देहांत, उनका 2002 में देहांत हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी हम लोग को उस साइड रोड गया था, तो उसमें कुछ पैसा मिला था हम लोग को। उससे प्लस चाचा का सपोर्ट से कुछ हम लोग मिलजुल के शादी हुआ था, बहन का शादी किए थे। तो इसी के जितना था डिमांड तो हम लोग कर दिए थे सारा, कहीं तो दिक्कत था नहीं। लेकिन बाद में फिलहाल भैया का जॉब लगा था, तो उसी के वजह से इन लोग का और डिमांड बढ़ गया कि अब इन लोग तो भाई दे ही सकता है, तो इन लोग 4 चक्का का भी डिमांड स्टार्ट कर दिए। तो पहले भी मारपीट किए थे, तो उस टाइम घर से चाचा लोग जाके समझा के कि हाँ ठीक है, तो कुछ दिन टाइम दीजिए, हम लोग कर देंगे। लेकिन उन लोग ठीक है तो बोले कि चलो ठीक है देते हैं। तो फिर हम लोग को कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ा है कि घर में पैसा रखता नहीं मैम। और 4 व्हीलर कहने का मतलब 5 लाख वाला गाड़ी तो था नहीं कि आदमी ला के दे दो, तो कभी दे सकता है। लेकिन नहीं, उन लोग का था कि 18 लाख, मैंने क्रेटा तक का डिमांड। उन लोगों को पता है कि अभी आपकी भी जॉब नहीं है, आप खुद CGL की तैयारी कर रहे हैं? झारखंड सरकार की तैयारी आज से नहीं मैम, हम 2013 से ही लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसी में न झारखंड की बहाली आई है, 15 में एज नहीं था झारखंड पुलिस का, अब एज क्रॉस कर गया है। बीच में कोई बहाली तो आई नहीं, तो ज्वाइनिंग कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो इसी बीच पैसा तो कुछ है नहीं हम लोग के पास। जो भी चल रहा था तो चाचा लोग के सपोर्ट से, भैया का जो अभी जॉब है बैंक में, तो उससे चल रहा था मेरा घर। तो बोले थे तो हम लोग पैसा को पूरा कर ही रहे थे अभी फिलहाल। तो इसी बीच में ऐसा घटना घट गया है। जो लड़का था जिससे आपने अपनी बहन की शादी की, वो खुद एक जवान है, उसके बाद पैसे की क्या ऐसी ज़रूरत की मार पीट कर घर वालों से मंगाना चाह रहा था? उन लोग को कार का डिमांड था, कार पे चढ़ने का शौक था। पहले भी उन लोग कर चुका था ऐसा डिमांड, पहले भी किया था। तो कि कार, तो हम लोग बोले कि ठीक है करेंगे, हो जाएगा आपको जो भी था, लेकिन टाइम दीजिए थोड़ा। तो टाइम तो वही दिए, देख लीजिए सामने है कितना टाइम दिया। कितने दिन के बाद से इस तरह से टॉर्चर शुरू हो गया था? 2 ही मंथ से हो गया था स्टार्ट टॉर्चर करना। कभी कुछ पति मारता था या फिर सभी ससुराल वाले? नहीं, वो पहले पति का ही था, लेकिन मेन इसमें रोल अथी का था, बहन ननद का था। वही चढ़ाता था अगला को, मैंने सपोर्ट करती थी कि तुम अथी करो, डिमांड करो, उन लोग दे सकता है उन लोग के। फिर भाई का जॉब हो गया तो उन लोग करेगा ही करेगा। बहन एक ही बहन है, 2 भाई 1 बहन, तो उन लोग करेगा क्या? अभी दोनों भाई का शादी हुआ नहीं है, तो इसी वजह से उन लोग का और बहन चढ़ाते रहती थी हमेशा। तो आपकी बहन क्या इस बारे में फ़ोन करती थी कि बताई हुई थी कि ऐसा बात है? तो हम लोग बोले कि ठीक है मैनेज कीजिए कुछ दिन, तो हम लोग कर देंगे। तो मैनेज किया, देख ही लिए सामने है कहानी। आरोपी जो पति है, क्या वो साथ में ही रहता था या कहीं और ट्रांसफ़र? साथ में नहीं, वो अथी आपका SSB जवान था, तो उसका ड्यूटी आपका ये चतरा में था, ट्रेनिंग पीरियड में था 45 दिन का। तो वहाँ पे वो 30 दिन ही ड्यूटी किया था ट्रेनिंग में। तो 15 दिन बचा हुआ था अभी, तो छुट्टी के लिए वहाँ पे डिमांड किया, तो छुट्टी नहीं दे रहा था कमांडेंट लोग, सर नहीं दे रहे थे वहाँ पे, लेकिन ज़बरदस्ती छुट्टी लगाया है वहाँ पर। और जिस दिन छुट्टी लेके आया है उसी दिन ये कांड किया है। उस दिन घटना जिस दिन हुई, जिस दिन आपकी बहन के साथ मारपीट की गई थी, उस दिन की पूरी डिटेल बताइए। कैसे आप लोगों को, क्या उससे पहले बहन ने फ़ोन किया था कि उससे एक साथ टॉर्चर हो रहा है, और फिर कैसे मौत की खबर मिली? देखिए मैम, उस दिन सारा बात हो गया था। दीदी से बात हुई थी मेरी कि दीदी से मेरा उस दिन तक नहीं तो दिन भर में मेरा नहीं तो 8 से 8 कॉल बात हुआ होगा। सुबह से शाम 7:30 बजे तक बात हुआ था मेरा। तक मतलब ऐसा हम लोग को कहीं भनक नहीं लगा कि अगला इस टाइप इतना गिर सकता है। उससे पहले क्या किसी तरह से ताना या कुछ बोला जा रहा है? हाँ, उसके उसी दिन का बात है पूरा। उनका जो ससुर है तो वो बोला था कि हम कचरा को हटा देंगे,
वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। और ननद जो थी उन लोग पूरा गाली गलौज पूरा की है। मेरी मम्मी बात की थी कि देखिए आप भी बेटी हैं, किसी घर की भी है, दोनों को वहीं रहना है, ठीक है आप आइएगा तो आपका घर है, हम समझ सकते हैं कि आप ही का वो घर है, लेकिन फिलहाल तो ये भी तो वहीं की है ना, शादी तो वहाँ हम लोग किए हैं, हम लोग तो शादी उसी घर के लिए किए कि वहीं रहेगी। बार बार आप लोग बोलते हैं कि आप ले जाइए, तो हम लोग कब तक कितने बार लेके आए? तो यही सब चल रहा था इन लोग का। और फिर आप लोग को कब खबर मिली कि और क्या बोला उन्होंने? वो हमको फ़ोन नहीं, उनका भाई में हमको 9:59 में फ़ोन किया थी, 9:59 में फ़ोन किया था कि आपकी बहन पॉइजन पी ली है। और इतना बोल के वो फ़ोन काट, हम पूछे कि कौन सा हॉस्पिटल, तो गढ़वा हॉस्पिटल बोल के वो फ़ोन काट दिया और सारा फ़ोन ऑफ कर दिया। उन लोग किसी का फ़ोन ऑन नहीं था, सारा ऑफ कर दिया। और लास्टली हम लोग जब हॉस्पिटल में, छोटा भाई को हम फ़ोन किए कि तुम पहुँचो वहाँ, वो जब पहुँचा तो इन लोग 5 मिनट पहले बॉडी को छोड़ के हॉस्पिटल में भाग गया था इन लोग। या हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं, जब वहाँ लेकर गए तो वो डेथ हो चुकी थी? हाँ, डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल वाला से हम पहले गार्ड से पूछे तो गार्ड तो हमको पूरा झूठ बोला। गार्ड डायरेक्टली बोला कि उन लोग तो बॉडी को फेंक के भाग गया है। जैसे हम लोग सवाल उठाए वहाँ पे कि पॉइजन वाला केस जब भी आता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करना नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि पुलिस को इन्फॉर्म, थाना को इन्फॉर्म किया जाता है, तो आप लोग किए? तो बोला कि नहीं, उन लोग कोई रहे तब तो करे, जैसे उन लोग बॉडी को फेंक के भाग गया है। लेकिन हम लोग लास्टली उन लोग का धमकाया, उनका तो CCTV कैमरा हम लोग को मिला है, तो उसमें सारा लोग अवेलेबल है वहाँ पर, मैंने 14 लोग अवेलेबल है वहाँ पे हॉस्पिटल में। लेकिन इन लोग ना, उस वक्त क्या बॉडी में कोई हरकत थी या फिर वो डेथ हो चुकी थी? हरकत थी मैम, वो लास्ट में नहीं होता है कि बॉडी लास्ट में मैंने निकलने, प्राण टूटने टाइम हल्का सा हरकत हुआ है, बस वही खत्म। वहीं पे हम लोग हॉस्पिटल में बात भी किए थे उसी टाइम 10 बजे के लमसम, मुझे हमको कॉल आया, उसके बाद हॉस्पिटल में बात की तो हॉस्पिटल वाला डायरेक्टली बोला कि 10% चांस है। तो हम बोले कि 10% है कि नहीं है, कंफर्म बोलिए। अच्छा, आप लोग गए तब तक जान थी? नहीं, गए नहीं, हम रांची से मैम जा रहे थे, तो हम गाड़ी से ही फ़ोन कर रहे थे। तो हम वो पूछे हॉस्पिटल में जो भी वहाँ पे बैठा था काउंटर पे, तो हम पूछे कि क्या है 10% है चांस? तो फिर बोल रहा है कि नहीं 2% है, 5% है, इस टाइप से। मैंने वो कंफर्म खुद से कंफ्यूज था इस टाइप के बात, मैंने वो घुमा रहा था, हम लोग को गोल मटोल कर रहा था वो, हम लोग को इतना अनुभव हो गया था। और मेरी उसी टाइम इनकी ननद से की हस्बैंड से बात हुई थी, तो उन्होंने हमको यही बोला कि सानू जी से देखिए जो होना था तो हो गया, अब दोनों फैमिली बैठ के आराम से इस पे अति डिस्कस करके अति मैटर को सॉर्ट आउट कीजिएगा। हम बोले कि बताइए, आप मेरी बहन का जान ले लिए, अब इस पर क्या हम डिस्कस करके आपसे बात करेंगे? जब वो रहती तब ना डिस्कस होता क्या करना है नहीं करना है, अब जान ही ले ली तो उसके बाद क्या डिस्कस करने वाला रह गया है। तो ये लोग साफ तौर पे ये बताना चाह रहे थे कि उसने सुसाइड किया है? हाँ, पूरा इन लोग मैंने लास्ट में जितना इन लोग दम आखिरी मार दिए है पूरा, लास्टली जब उसकी लास्ट में जान निकलने से थोड़ा देर पहले उन्होंने लास्ट में पॉइजन डाल दिया मुंह में कि अगला का पॉइजन हो। बताइए, पूरा बॉडी पे जिसका दाग हो पति कैसे पी सकता है? उसको हालत है उठने, शरीर देखिए पूरा नोचा हुआ शरीर है, नहीं कोई जानवर टाइप से नोचा हुआ, पूरा नाखून मारा हुआ है बॉडी पे, सर पे दाग है आपका, गले पे दबाया हुआ है और नाखून मारा हुआ, पैर पे भी दाग है पूरा। तो ये पीट कर उन लोगों ने जबरन ही पॉइजन पिलाई, ये आरोप आप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, मैं मेरे पास प्रूफ है सारा। बताइए, किसी को इतना मारिएगा वो हालत में, उठने वाला हालत में, तो पॉइजन कहाँ से? एक चीज़ बताइए, पॉइजन घर में आया कहाँ से? उनका रूम है, उसमें आपका नल का कोई सिस्टम नहीं है, तो उस रूम में पॉइजन आया कहाँ से बताइए? किसी को आप मारिएगा वहाँ पॉइजन कौन देगा? हाँ, वहाँ पे पानी का पॉइजन पीने का क्या, पानी में तो घोल के पीजिएगा ना, ऑटोमेटिक कोई पी लेगा। तो पॉइजन उतना मार दिए तो उठ के जा रही, तो आपको वहाँ तो आपको पता होगा ना कि वो जा रही है उठ के। हाँ, नहीं, सारा इन लोग का रचा हुआ कहानी है पूरा। इन लोग यहाँ तक कि सारा इन लोग अति से आपका वकील से सारा सेट करके बैठा हुआ है। सोचिए नहीं, 2 दिन पहले इन लोग केस बेल का फाइल कर दिया है इन लोग की बेल के लिए। तो अभी जो आरोपी पति है वो पुलिस की गिरफ्त में है? नहीं, खुद सरेंडर किया है। हाँ, कि इन लोग देखिए माहौल को इतना भाप लिया है कि सारा इन लोग अति के अनुसार चल रहा है कि सरेंडर कर देंगे, थोड़ा मामला दब जाएगा, आराम से हम लोग सब हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इन लोग सब अति साजिश के साथ चल रहा है। कि लोग जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वाले सभी मिलकर प्रताड़ित करते थे, तो बाकी कहाँ है ननद, सास? सब वहीं पे थी मैम। मेरी उसी दिन का बात, मेरी मम्मी से बात हुई थी ननद का, उन लोग पूरा ननद इतना सुना रही थी, यहाँ तक कि उनके जो अति हुए ससुर हुए दीदी का, वो डायरेक्टली बोले थे कि जो कचरा है मेरे घर में उसको हटा देंगे। यानी ये प्लानिंग थी उन लोगों की कि मार देना? हाँ, उनको प्लानिंग था, लेकिन हम लोग को भनक नहीं लगा, हम लोग को नहीं लगा कि इतना तक इन लोग गिर सकता है।
इससे पहले जब पति के साथ कभी आती होंगी तो व्यवहार कैसा रहता था? नहीं, कभी पति कभी वैसा आया ही नहीं है छोड़ने। हम लोग छठ पूजा हुआ था घर में तो उनको बुलाए थे, लेकिन उसी टाइम वो जो बहन थी आने नहीं दी थी उनके हस्बैंड को। पूरा बहन जो है ना, बहन को ही सारा रचा हुआ रहता था। वो मैंने सोची डायरेक्ट हम लोग को इतना बोलती थी कि ये क्या छोटा बच्चा है, थोड़े नहीं कर पाएगा ये। अरे भैया छोटा बच्चा है तो आप फोर्स में कैसे भेज दिए? फोर्स में भेजी, शादी नहीं करना चाहिए था छोटा बच्चा है तो। जिसका एज आपका 32 34 हो गया तो उसको बताइए वो छोटा बच्चा रह ही गया अभी। वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। ये कहानी था अगला का। तो जो आरोपी अब ननद है, सास ससुर हैं, वो क्या पुलिस की गिरफ्त में है? एफआईआर आप लोग को लिखवाने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, हम लोग देखिए मैम, हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। इसका सपोर्ट मिला? पुलिस का सपोर्ट हम लोग को कुछ नहीं मिला है मैम। हमने ऐसा सुना 3 बजे भोर में मैंने केस दायर कर दिया है, ठीक है। 3 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक, दीदी का डेथ 10 बजे हो गया है, लेकिन मॉर्निंग 8 बजे तक कोई भी पुलिस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। सोचिए, इन्फॉर्म करने के बाद भी? इन्फॉर्म करने के बाद भी मर्डर केस सारा केस है कि ऐसा ऐसा इन लोग कर चुका है, फिर भी हॉस्पिटल में पुलिस नहीं। लास्टली हम लोग रोड जाम किए हैं गढ़वा में, तब जाके पुलिस पहुंची है वहाँ पर। सोचिए, इतना तक मैंने इन लोग सेट करके बैठा हुआ था। मैंने पुलिस क्या है बोले, पुलिस मैंने इतना किया है कि पुलिस नहीं पहुंच रहा है। अब क्या मांग है आपकी? आरोपी पति तो गिरफ्तार है, बाकी की गिरफ्तारी का का मांग यही मैम, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जितना भी है इन लोग जिसमें संलग्न है सारा को गिरफ्तारी होना ही चाहिए। यहाँ तक कि आपको लगता है डाउट तो आप लोकेशन उन लोग का ट्रैक करवाइए ना, फोन का लोकेशन कि उस टाइम इन लोग कहाँ थे, अवेलेबल कहाँ है, सारा करवाइए। यहाँ सारा वहीं पे था, सारा मिल के मारा है। आस पड़ोस के लोग क्या कुछ बता पाते हैं? गांव घर के बारे में, उन लोग के गांव के बारे में काफ़ी अथी है मैम। उन लोग के बारे में हम लोग को पता चला कि जो इन लोग का घर है, फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा ख़त्म बैकग्राउंड है। पूरे इन लोग का सीरियल यही चलते आ रहा है। कोई नया आज ये कांड इन लोग नहीं किया, पहले से भी बहुत ऐसा इन लोग कर चुके हैं। लेकिन कोई भी लोग बोल सब रहा है, लेकिन सामने फ्रंट पे कोई आना नहीं चाहता। हम लोग गवाह खोज रहे थे कि कोई आके साथ में चले, तो बोला कि हम लोग चलेंगे तो हम लोग को भी मरवा देगा। वो खुद बालू माफिया था, जो बड़ा वाला भाई है, हाँ, वही सारा चीज़ को वही सेटल कर रहा है बाहर से बैठ करके। तो अब क्या मांग आप करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम? मैं यही मांग करना चाह रहा हूँ कि इन लोग का जो भी हो सारा को गिरफ्तार करे, जो भी कोर्ट के अनुसार जो कार्रवाई हो, प्रूफ इन लोग दे अपना, जो भी कि अगला बचने का जो भी आपको सही को साबित करे ना, सही पे चलिए। हम गलत नहीं, इन लोग सही पे चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो जो इन्वॉल्व है सारा को होना चाहिए मैम, गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, सजा उन लोग को होना चाहिए। हाँ। कुछ विजुअल्स भी हैं आपके पास मारपीट के? है मैम, पूरा चलिए फोटोज है मेरे पास। गौरव, ये भी दिखा दीजिए कि किस तरह से मारपीट कर टॉर्चर किया जाता था और बोला गया कि पॉइजन पी लिया है। अगर इसने सुसाइड किया होता तो जगह जगह नोचने के निशान नहीं होते। और डॉक्टर लोग बैंडेज मार के वो अथी को दबाया हुआ ब्लड को उसको छिपाया गया है यहाँ पे। ये देखिए मैम, देखिए बैंडेज मार दिया तो हमको नहीं पता चला। और सर पे यहाँ पे देखिए, ये नया वाला ये ब्लड का पूरा सर पे भी कुछ से हमला किया है इन लोग। आपका हाथ पे भी पूरा ब्लड पूरा, हाँ, पूरा ब्लड हाथ पे जमा हुआ है, पूरा हाथ पे ब्लड जमा हुआ है। ये देखिए पूरा हाथ पे ब्लड जमा हुआ है। अब पीठ को तो बेरहमी से मार के फाड़ा गया है। देखिए पैर पे भी निशान है कट का। ये देखिए फिंगर पे भी कट का निशान है। ये देखिए पीठ को इतना बेरहमी से मार के फाड़ा गया कि पूरा ब्लड जमा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की बात कही है पुलिस ने? अभी ऐसा कुछ उन लोग बता ही नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है मैम कि 1 से 7 दिन के अंदर थाना को देना रहता है, लेकिन अभी तक उन लोग कुछ किया नहीं है मैम। थाना वाला को पहुँचा रहे तो बोल रहे हैं कि हम अभी हैं नहीं वहाँ पर। अरे तो है नहीं तो आप थोड़े किसी को बुला के मंगवा लीजिए उसको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग दी तब तो आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ बातें जो पहले बताई हो आपकी बहन ने कि यहाँ से ले जाइए या नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं मैम ले जाने का। हम उस दिन भी मेरी बात हुई थी दीदी से, तो हम डायरेक्टली बोले थे कि हम आ रहे हैं। तो दीदी बोली कि नहीं तू मत आ, आप मत आइए यहाँ पे। तो हम लास्टली भैया भी बोले कि तुम चल जाओ, तो हम बोले कि नहीं दीदी है हम आ रहे हैं। तो दीदी का यही का नाम था कि आप मत आइए। बस लास्टली मैंने कितना बार भी हम बोले हैं तो बोले कि नहीं आप मत आइए, बस यही बात हुआ है उनसे।
ऐसा कुछ लगता तो हम पहुंच जाते मैम, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग को मैंने हल्का सा डाउट नहीं होने दिया। यहाँ तक कि कमांडर के पास हम लोग गए थे तो कमांडर से यही बोले कि छुट्टी लेने से पहले अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करना रहता है कि हम आ रहे हैं, ऐसा वहाँ भी नहीं किया है। और प्लस में ये जो इन लोग मार दिया है लास्ट में पॉइजन, तो ये पहले अपना हेड क्वार्टर पे इन्फॉर्म किया है कि मेरी वाइफ जो है से सुसाइड कर ली है, पॉइजन पी ली है। तो कमांडेंट बोल रहे थे कि बताओ जो सुसाइड करेगा जिसकी वाइफ, तो उसको इतना होश है कि हम अपना यहाँ पे फ़ोन करें, अपना जो भी है कमांडर जहाँ पे ड्यूटी में है वहाँ हम इन्फॉर्म करें, पहले आप इलाज करवाइए ना उसको, क्या है नहीं है। तो ऐसा कहानी है इन लोग का। मैंने इन लोग प्री प्लान से चल रहा था कि पहले हमको इन्फॉर्म करना है, बाकी तो दिख ही रहे हैं सारा कहानी इन लोग का। तो देखिए तस्वीरें गवाह है कि किस तरह प्रताड़ित कर उस विवाहिता को मौत के घाट उतारा है दहेज दानवों ने। और 38 लाख आप लोगों ने खर्च किया। 38 से 38 लाख टोटल गया था खर्च मैम। तो 38 लाख खर्च करने के बाद भी अगर किसी की बहन की ज़िंदगी, किसी की बेटी की ज़िंदगी महफूज नहीं रहती है और लालचियों की डिमांड ख़त्म नहीं होती, तो आप समझ जाइए किस समाज में आप रह रहे हैं। अब इंतज़ार है कि इन्हें न्याय मिले, देखना होगा पुलिस कब तक इन्हें न्याय देती है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।